आज हम क्लासिफिकेशन का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि तुम इमेजिन करो कि हमारे पास एक टेबल है, इसको एज अ सिंगल टेबल कंसिडर करो फिलहाल के लिए, राइट। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि तुम इमेजिन करो कि हमारे पास एक टेबल है फ्रॉम 1 to 10। अब इस टेबल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स है और एक सेक्शन है जो लेबल का सेक्शन है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सपोज ये कॉम्बिनेशन है तो लेबल वुड बी नो। मतलब अगर लेमैन भाषा में मैं तुम्हें समझाऊं तो अगर वेदर सनी है, टेम्परेचर हॉट है, ह्यूमिडिटी हाई है, विंड वीक है, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो टेनिस नहीं खेलना। अगर सपोज वेदर रेनी है, टेम्परेचर कूल है, ह्यूमिडिटी हाई है, विंड वीक है, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो टेनिस खेलो। यस, ठीक है। तो ये सीध है। तो हमारे पास ये टेबल है। अब हम ना इस टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब जब हम इस टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक हिस्से को हम नाम देते हैं ट्रेनिंग सेट और दूसरे हिस्से को हम नाम देते हैं टेस्टिंग सेट। अब ऐसा हमने क्यों किया ये तुम लोग को बाद में खुद ब खुद पता चल जाएगा, राइट। तो बेसिकली हमने टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड किया, ट्रेनिंग सेट में और टेस्टिंग सेट में। अब हम क्या करते हैं, जो ट्रेनिंग सेट है इस ट्रेनिंग सेट को एक एल्गोरिथम को दे देते हैं। अब ये एल्गोरिथम जो है, इस एल्गोरिथम को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। तो हमने क्या किया, हमने ट्रेनिंग सेट को क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को दे दिया। अब जब हम ट्रेनिंग सेट को क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को दे देते हैं तब ये जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है वो उस ट्रेनिंग सेट को लर्न करता है। लर्न करता है का मतलब क्या होता है? लर्न करता है का मतलब ये होता है कि वो समझता है कि कौन से कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा लेबल है। ठीक है, वो ये समझता है कि अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ठीक है, अच्छा लेबल ये होगा, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो अच्छा ठीक है, ये लेबल ये होगा, दैट वेयर स्टफ, राइट। तो हमने ट्रेनिंग सेट को क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को दे दिया और क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम ने उस ट्रेनिंग सेट को लर्न कर लिया। अब जब क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम इस ट्रेनिंग सेट को लर्न कर लेता है तब क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम हमें एक आउटपुट देता है और इस आउटपुट को कहा जाता है क्लासिफिकेशन मॉडल। अब इस क्लासिफिकेशन मॉडल का क्या काम होता है? इस क्लासिफिकेशन मॉडल का काम ये होता है कि फ्यूचर में अगर सपोज हमने एक उसको टेबल दिया जहां पे लेबल ही नहीं है, एट्रीब्यूट्स है बट लेबल नहीं है, तो उस क्लासिफिकेशन मॉडल का काम ये होता है कि इन लेबल्स की जगह पे सही लेबल्स प्रिडिक्ट करके डालना, ये उसका काम होता है। और यही चीज स्टेप नंबर 3 में हम करते हैं। अब यहां पे एट्रीब्यूट्स तो है और वो लेबल्स भी दे देगा क्लासिफिकेशन मॉडल, बट हमें कैसे पता चलेगा कि वो ये लेबल्स कितने एक्यूरेटली देगा, या हमें कैसे पता चलेगा कि उस क्लासिफिकेशन मॉडल की एक्यूरेसी क्या है? और अगर एक्यूरेसी कम है तो उस एक्यूरेसी को उतनी एक्यूरेसी कैसे की जाए जितनी एक्यूरेसी हमें चाहिए? ये प्रॉब्लम्स हो गए ना। प्रॉब्लम नंबर 1, हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्लासिफिकेशन मॉडल कितना एक्यूरेट है? और प्रॉब्लम नंबर 2, अगर उसकी एक्यूरेसी कम है या अगर उसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं है जितनी हमें चाहिए, तो उसकी एक्यूरेसी हम कैसे वहां तक ला सकते हैं जहां तक हमें उसकी एक्यूरेसी चाहिए? दो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। तो इन्हीं दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली यहां पे जंप करने से पहले हम स्टेप नंबर 2 के ऊपर जंप करते हैं, या इन्हीं दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 2 बीच में लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, स्टेप नंबर 2। अब हम ये समझते हैं कि स्टेप नंबर 2 क्या है, ये स्टेप नंबर 2 कैसे इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। देखो, मैंने तुम लोग को बोला था कि हम इस टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट। तो अभी जो टेस्टिंग सेट है, इस टेस्टिंग सेट को हम क्लासिफिकेशन मॉडल को देंगे। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि जो टेस्टिंग सेट है हम उस क्लासिफिकेशन मॉडल को देंगे बट विदाउट लेबल्स, और ये देखेंगे कि क्या वो क्लासिफिकेशन मॉडल्स यहाँ पे सही लेबल्स प्रिडिक्ट कर पा रहा है। तो अभी मान लेते हैं कि हमने इस टेस्टिंग सेट को उस क्लासिफिकेशन मॉडल को दे दिया और उस क्लासिफिकेशन मॉडल ने इन लेबल्स को प्रेडिक्ट करना भी चालू कर दिया। मान लेते हैं उसने प्रेडिक्ट किया कि अगर ये कॉम्बिनेशन है तो लेबल दो यस, विच इज अ राइट प्रेडिक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी यस है, उसने भी प्रेडिक्ट कर दिया यस है। और मैंने तुम लोग को बोला था कि हमने इस टेस्टिंग सेट को विदाउट लेबल्स दिया था, ठीक है। तो उसने प्रेडिक्ट किया यस और यहाँ पे भी यस है, मतलब ये राइट है। देन उसने प्रेडिक्ट किया कि अगर ये कॉम्बिनेशन है तो लेबल होना चाहिए यस, तो ये भी सही प्रेडिक्ट कर दिया उसने। देन उसने प्रेडिक्ट किया कि अगर ये कॉम्बिनेशन है तो लेबल होना चाहिए नो, बट यहाँ पे तो ऐसा है, तो यहाँ पे उसने गलत प्रेडिक्शन दिया। देन उसने प्रेडिक्ट किया कि अगर ये कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे लेबल होना चाहिए नो, विच इज सही, एंड अगर ये कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे लेबल होना चाहिए यस, विच इज अगेन सही। तो अभी इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि द क्लासिफिकेशन मॉडल विच वी हैव क्रिएटेड, या हमारा जो क्लासिफिकेशन मॉडल है वो
80% एक्यूरेट है, मतलब उसकी जो एक्यूरेसी है वो 80% है। यहाँ पे हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि हमारे क्लासिफिकेशन मॉडल की एक्यूरेसी 80% है। ओके, अब सवाल यह है कि जो एंड यूजर है क्या उसको 80% एक्यूरेसी वाला क्लासिफिकेशन मॉडल चाहिए? ऐसे भी तो हो सकता है ना कि उसको 80% वाला नहीं चाहिए, उसको उसके क्लासिफिकेशन मॉडल की एक्यूरेसी 95% चाहिए, बट क्लासिफिकेशन मॉडल की तो एक्यूरेसी 80% है। तो अभी ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो अगर ये सिचुएशन है तो इस केस में हमें क्लासिफिकेशन मॉडल की एक्यूरेसी उतनी करनी पड़ेगी जितनी उस एंड यूजर को चाहिए। तो अभी उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम स्टेप नंबर 1, वेट अ सेकेंड, उसके लिए हम कुछ पैरामीटर्स चेंज करके स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को रिपीट करेंगे, रिपीट करते रहेंगे तब तक जब तक हमारे क्लासिफिकेशन मॉडल की एक्यूरेसी उतनी नहीं हो जाती जितनी उस एंड यूजर को चाहिए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि वो सिचुएशन आ गया या वो स्टेज आ गया जहां पे हमारे क्लासिफिकेशन मॉडल की एक्यूरेसी उतनी हो गई है जितनी उस एंड यूजर को चाहिए। अब ये सिचुएशन में या उस स्टेज में हम हमारे क्लासिफिकेशन मॉडल को आगे भेजते हैं। अब आगे भेजते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपली ये होता है कि वो जो क्लासिफिकेशन मॉडल है अब बन के रेडी हो चुका है, अब वो स्टेप नंबर 3 के अंदर जाएगा। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होता है? स्टेप नंबर 3 के अंदर वो होता है जो मैंने तुम लोग को बोला था कि उस क्लासिफिकेशन मॉडल को एक एकदम अननोन डेटा सेट दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो अननोन डेटा सेट है ये एक ऐसा डेटा सेट होता है जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स तो होते हैं बट लेबल्स बिल्कुल भी नहीं होते। एंड देन फिर वो जो क्लासिफिकेशन मॉडल है जो कि ट्रेंड है, जिसकी एक्यूरेसी एटलीस्ट उतनी है जितनी एंड यूजर को चाहिए, वो क्लासिफिकेशन मॉडल इन लेबल्स को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 3 होता है। तो ये जो 3 स्टेप्स है, इन 3 स्टेप्स का ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।